नमस्कार। ऑनेस्टी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। ऑनेस्टी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे आपका इतिहास। पिछली कक्षाओं में हमने देखा था कि किस प्रकार जो है आपका पाषाण युग से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक, उसके बाद फिर जो है आपका वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। फिर जो है आपका वैदिक सभ्यता के विरोध स्वरूप हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय देखा। जैन धर्म के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है। आज हम अध्ययन करेंगे गौतम बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की वजह से, ठीक है, बौद्ध धर्म इसका नाम पड़ा। देखिए, तो सबसे पहले जो है आपका जो जो कारण हमने जैन धर्म के उदय के पढ़े हैं, वही सभी कारण बौद्ध धर्म के उदय के कारण है। कारण क्या है? समाज में जो है आपका कठोरपन आना, रिजिडनेस। ठीक है, वैदिक कर्म कांडों का बहुत ज्यादा आपका बढ़ना, इसके विरोध स्वरूप। तो लोगों को सही दिशा देने के लिए, सही ज्ञान देने के लिए, ठीक है, गौतम बुद्ध अर्थात जो है आपका तथागत पृथ्वी पर क्या हुए? आपका अवतरित हुए। है ना, अवतरित हुए। अवतारवाद को नहीं मानते हैं वो, है ना। तो चलिए, हालांकि उसके जो अनुयायी हैं उनको कहते हैं कि बुद्ध के गौतम बुद्ध जो है वो विष्णु के नवम अवतार है, ऐसा कहा जाता है ना। हालांकि उसमें उनमें ऐसा नहीं है, उनमें ऐसा सिद्ध नहीं होता ना, उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, वो तो अनिश्वरवादी धर्म है, ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने जो है आपका नास्तिक विचारधारा के अंतर्गत तीन चीज़ों को रखते हैं। एक गौतम बुद्ध है, एक आपका महावीर जैन है, और तीसरा जो है आपका चार्वाक को रखते हैं। नास्तिक विचारधारा के तीनों। नास्तिक विचारधारा का मतलब ईश्वर में आस्था का नहीं होना। ठीक है, तो चार्वाक विचारधारा जो है वो मेंस में है, प्रीलिम्स में नहीं है। प्रीलिम्स उसका प्रश्न नहीं आता चार्वाक का। ठीक है, भौतिकवादी दर्शन का। बाकी बुद्ध और जैन से संबंधित रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कहाँ है ध्यान सीमा? कहीं कुछ सोच रहे हो? है घर का तनाव और बाकी सब चीज़ों का तनाव को एकदम पीछे छोड़ दो। ठीक है, इधर उधर का केवल और केवल फोकस जो है आपका पढ़ाई में करनी है आपको, है ना। क्लास में जब रहोगे 3 घंटा, तो 3 घंटा खाली पढ़ाई के बारे में सोचना है। तुम्हारा ध्यान कहीं और कुछ सोच रहा था। ठीक है, आते आते कंडक्टर ने बस में ज़्यादा पैसा ले लिया, 5 रुपये वापस नहीं किया, ऐसा थोड़ी सोच रहे थे। चलिए, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं आपका बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के प्रणेता कौन है? आपका गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और उनकी जो मृत्यु है वो हुई है आपका 483 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में, और उनकी मृत्यु हुई है आपका 463 तिरासी ईसा पूर्व में। ये दोनों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे, 563 ईसा पूर्व और 500 आपका 483 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक गांव में कपिल वस्तु, जो कि कपिल वस्तु गणराज्य के अंतर्गत शामिल था, वहां हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में अभी नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी नामक गांव है। नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी है, वहां कपिल वस्तु गणराज्य में इनका क्या हुआ था? आपका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या है? आपका शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के क्या थे? प्रधान थे। और हमने महावीर जैन में क्या पढ़ा है कि उनके पिता कौन से गण के प्रधान थे? ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे, और ये शाक्य गण के प्रधान थे। इसलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी माता का नाम है महामाया, जो कि कोली गणराज्य की क्या थी? राजकुमारी थी या कन्या थी, है ना। तो याद रखिएगा, कोली गणराज्य, छोटे से गणराज्य थे कोली, तो कोली गणराज्य की क्या थी? आपका कन्या थी। उनके पिता शाक्यगढ़ के प्रधान हुआ करते थे। और चूंकि जो है आपका गौतम बुद्ध की जो है आपका, है ना, अर्थात सिद्धार्थ की जो माता, बचपन में उनका देहांत हो गया था, जन्म के बाद देहांत हो गया था, तो उनका पालन पोषण जिसने किया उनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो कि उनकी मौसी थी। ठीक है, प्रजापति गौतमी। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध कहा जाता है, गौतमी की वजह से। ठीक है, उनका पालन पोषण किया था प्रजापति गौतमी ने। ऐसा कहते हैं कि उनकी वो मौसी लगती थी। ठीक है, याद रखेंगे। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और वर्धमान महावीर जैन की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था, और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा।
याद रखेंगे। मृत्यु जो है आपका 430 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर में। वो अपने मृत्यु के अंतिम समय में पावापुरी पहुंचे। कहाँ पहुंचे? पावापुरी। थोड़ा सा कहानी को याद रखिएगा। पावापुरी पहुंचे। पावा एक जगह है, ठीक है, पावा। तो पावा में जो है आपका, उनको एक लोहार थे, उनका नाम था चुंद। चुंद नामक लोहार थे। चुंद नामक लोहार ने एक उनको भोजन दिया। सुकर माध्यव नाम का भोजन था वो। सुकर माध्यव भोजन का नाम था, सुकर माध्यव। ठीक है। सुकर माध्यव एक पाली भाषा का शब्द है, कुछ भोजन बनता रहा होगा। सुकर माध्यव एक भोजन प्रधान भोजन दिया। उस भोजन से ग्रहण करने के पश्चात जो है आपका, वो बीमार पड़ गए और अतिसार हो गए उनको। लगातार जो है आपका अतिसार मतलब लगातार उल्टी दस्त वगैरह जो होना, ठीक है, उस प्रकार। और अतिसार हो गए और इसी अवस्था में वो जो है आपका पहुंचे कुशीनगर। कुशीनगर, कुशीनगर। और कुशीनगर में जो है आपका एक आपका व्यक्ति है, उनका नाम मिलता है आपका सुभद्य। सुभद्र। सुभद्र को उन्होंने जो है आपका अंतिम रूप से शिक्षा दिया और कुशीनगर में उनकी क्या हो गई? आपका मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा कि अपने मृत्यु के अंतिम समय वो पावापुरी गए। पावा में चुंद नामक एक लोहार थे, है ना, जिसे उसने जो है आपका सुगर माध्य भोजन प्रदान किया। भोजन को खाते ही जो है आपका गौतम बुद्ध की क्या हो गई? आपका बीमार पड़ गए, अतिसार नामक रोग से ग्रसित हो गए और वो पहुंचे आपका कुशीनगर और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ठीक है, उनके पुत्र का नाम राहुल था। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के जीवनी को अच्छे से याद रखिएगा, परीक्षा में आता है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे आपका गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। ठीक है, गौतम बुद्ध की शिक्षा क्या है? ठीक है, तो देखिए आपका ध्यान से, आगे हम उसकी शिक्षाओं में आते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि उनके जीवन में वैराग्य कैसे आया। ठीक है, वो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ बालक से गौतम बुद्ध कैसे बने? देखिए, उनका विवाह हो गया था, उनके पुत्र भी पैदा हो गए थे और 29 वर्ष की अवस्था में उनको ऐसा महसूस हुआ कि समाज में जिस प्रकार का आपका, है ना, गैर बराबरी है या भेदभाव है, या लोग जो है आपका वैदिक कर्म कांडों में इतने लिप्त हैं कि उनको जो है आपका सही चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है ना। तो सही क्या है, सही क्या है, वो भी कैसे जानते हैं? वो नहीं जान सकते थे। तो वो क्या किए आपका, सही क्या है, सही ज्ञान क्या है, उसकी खोज में वो क्या करे, आपका घर से निकल गए। घर से निकल गए। जब घर से निकले तो ये घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। याद रखिएगा, यह घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, लिखा है इसमें, देखिएगा, यह घटना जो है आपका महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ये देखो यहाँ लिखा है ना? यह घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। और गौतम बुद्ध ने 29, 4 बार बोल चुका हूँ, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्यागा, 6 वर्ष उन्होंने तपस्या की और 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि उनके जो प्रारंभिक गुरु थे उनका नाम था आलार कलाम। क्या नाम था? आलार कलाम नाम था। ठीक है, जो कि सांख्य धर्म के जो है आपका आचार्य थे। सांख्य दर्शन के, सॉरी, सांख्य धर्म नहीं है, सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन के क्या थे? वो आचार्य माने जाते हैं। ठीक है, सांख्य दर्शन के आचार्य माने जाते हैं आलार कलाम। और गौतम बुद्ध के जो आपका गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। इतना भी याद रखेंगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो याद रखिए, निरंजना, या इसको फल्गु नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फल्गु। याद रखिएगा, निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बोध गया में, कहां पर? बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुआ था? निरंजना या फल्गु नदी के तट पर। वर्तमान में ये जगह बिहार में है। ठीक है, बोध गया में, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे कब कब प्राप्त हो ज्ञान प्राप्त? वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति होते ही उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जिस स्थान पर दिया वो है आपका ऋषिपत्नम या सारनाथ। वाराणसी से लगा हुआ है, बनारस से, बनारस से 10 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ है। और बिहार बोध गया कहाँ है? बिहार बहुत दूर में है। तो वहां से वो कहाँ गए आपका? वापस वाराणसी गए। बनारस, बनारस ऐसा ही फेमस नहीं है। ठीक है, बनारस जो है आपका काशी विश्वनाथ का भी जगह है। तुलसीदास ने वहीं जो है आपका रामचरितमानस की रचना की है। ठीक है, बुद्ध ने वहीं अपना उपदेश दिया है। तो बनारस बहुत अद्भुत जगह है, अद्भुत। शंकर भगवान के त्रिशूल में बसा हुआ ऐसा कहते हैं उसको, ज्ञान की नगरी कहा जाता है बनारस।
ठीक है। तो उन्होंने पहला उपदेश दिया अपना कहाँ आपका सारनाथ में दिया। सारनाथ बनारस में है, ठीक है, याद रखिएगा। ऋषिपत्तन नाम था इसका पुराना नाम, ऋषिपत्तन, ठीक है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है आपका गौतम बुद्ध का है ना ज्ञान प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध पैदा हुए थे वैशाख पूर्णिमा के दिन। उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है वैशाख पूर्णिमा के दिन, और उनकी मृत्यु प्राप्त हुई है आपका वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा जो है आपका विशेष रूप से गौतम बुद्ध की वजह से और भी जहाँ ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है, याद रखिएगा। लाइट ऑफ एशिया है गौतम बुद्ध, है ना, एशिया के प्रकाश पुंज कहते हैं गौतम बुद्ध को, ठीक है। पहली बार इन्होंने जो है आपका क्रांति, इनकी विचारधारा ने पूरे विश्व में जो है आपका क्रांति ला दी थी। तो याद रखिएगा आपका गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के अब धीरे धीरे हम लोग जो है आपको उसके सिद्धांतों में आता हूँ मैं, है ना, कि क्या क्या उनके सिद्धांत है क्या है। तो गौतम बुद्ध के जो पहला सिद्धांत है वो है आपका, है ना, 4 आर्य सत्य। गौतम बुद्ध के जो पहले जो सिद्धांत जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है आपका 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध कहते हैं आपका यह संसार दुखमय है, ठीक है, यह संसार क्या है आपका दुखमय है। दुख, तो पहला आर्य सत्य है दुख, दुख। दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामनी प्रतिपदा। दुख अर्थात यह संसार दुखमय है, दुख से भरा हुआ यह संसार। क्यों दुख से भरा हुआ है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि दुख समुदाय, तो वो मानते हैं कि दुख का कारण क्या है, अविद्या है या तृष्णा है। तृष्णा मतलब किसी भी चीज को चाहने की जो प्रबल इच्छा होती है, ठीक है, तृष्णा। तो तृष्णा और अविद्या ही क्या है आपका दुख का कारण है। और तीसरा जो है आपका दुख निरोध, अर्थात इस तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है। और चौथा है दुख निरोध गामने प्रतिपदा, और इस तृष्णा का निवारण आप कैसे कर सकते हैं, अष्टांगिक मार्ग को अपना करके करते हैं, अष्टांगिक मार्ग। तो इनकी शिक्षा क्या है आपका 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य में क्या करेंगे आपका अष्टांगिक मार्ग। तो दर्शन में हम जो है आपका बुद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग को पढ़ेंगे। वो कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं, 8 मार्ग, जिसको अपना करके आप क्या कर सकते हैं, इन दुखों को क्या कर सकते हैं समाप्त कर सकते हैं। और जरा मरण से, जरा मरण मतलब मृत्यु और बार बार जन्म लेने की जो बंधन है, उस बंधन से क्या हो सकते हैं मुक्त हो सकते हैं, और मुक्त होकर के क्या कर सकते हैं मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार वो कहते हैं। देखिए ये जो 4 आर्य सत्य है उससे बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। यह संसार दुखमय है, और वो कहते हैं दुख समुदाय। तो अविद्या और तृष्णा दुखों के कारण, दुखों का कारण है, और इन्हीं दुखों को कारण को उन्होंने प्रतित्य समुत्पाद कहा गया है, कहा है प्रतित्य समुत्पाद। ये शब्द को याद रखिएगा, ठीक है, प्रतित्य समुत्पाद। प्रतित्य समुत्पाद का अर्थ होता है कि एक के उत्पन्न होने पर दूसरे को उत्पन्न होना, एक के उत्पन्न होने पर दूसरे को उत्पन्न होना। और यही हम कह सकते हैं कि पुनर्जन्म के सिद्धांत को यहाँ पर लागू होता है। गौतम बुद्ध मानते थे कि लगातार जो है आपका व्यक्ति के मन में तृष्णा है, और ये तृष्णा का कारण क्या है आपका अविद्या है। तो अविद्या से तृष्णा की उत्पत्ति होती। अविद्या मतलब आप नहीं जानते ही नहीं है क्या चीज़ है ना। तो नहीं जानते क्या चीज़ है कैसा है, कुछ चीज़ें आपको ज्ञान ही नहीं है, सत्य का ज्ञान ही नहीं है, अविद्या आपके मन में, तो आपके मन में क्या होगा आपका चीज़ों के प्रति तृष्णा उत्पन्न होगी, चाहने की इच्छा उत्पन्न होगी, और यही तृष्णा दुख का कारण बनता है। और लगातार ऐसे करके जो है आपको उन्होंने एक 12 कारण गिनाए हैं, उसको आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, कि ये उत्पन्न होता है तो ये उत्पन्न होता है, उसके बाद ये उत्पन्न होता है, और उसके बाद फिर ये उत्पन्न होता है। इस प्रकार जो है आपका व्यक्ति आज लास्ट में क्या हो जाता है मर जाता है, ठीक है, फिर से दूसरा जन्म लेता है उसको पाने के लिए। और ऐसे चक्र जो है आपका लगातार जो है व्यक्ति के जीवन में चलते रहता है, मतलब जिसका कभी अंत नहीं होता, ठीक है। और यहीं से वो मानते हैं कि जीवन क्या है क्षणभंगुर है। लगातार जो है आपका चाहने की इच्छा में व्यक्ति जो है आपका जीवन अपना खपा देता है, और वो मर जाता है, ठीक है, फिर जन्म लेता है, फिर से वही करता है, वो फिर मर जाता है, फिर वही करता है, फिर वही करता है, ऐसे करते 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 जो है वो भुगतते रहता है जीवन में, ठीक है। और इसी को वो कहते हैं आपका कि जीवन क्या है क्षणभंगुर है। कुछ भाई अगर पूरे होल अगर आपको देखें, समय को हम देखें, तो वो एक बड़ा समय है, कई करोड़ों साल अरबों साल का वर्ष है वो,
ठीक है, उसमें आप कई बार जन्म ले लेते हैं। ठीक है, तो जीवन क्या है, क्षणभंगुरी तो है। अगर जो है इतना जो समय है ना, उस समय में अगर आप जो है 100 साल के लिए आ गए, 90 साल के जीवित रह गए, या 80 साल के लिए जीवित रह गए, तो वो इतना जो बड़ा समय है उसके लिए 78 साल, 80 साल, 85 साल क्या चीज़ है। ठीक है, क्षण भंगुर है, थोड़ा सा ही समय है वो। तो क्षण भंगुर जीवन क्या है आपका, क्षण भंगुर है। और लगातार एक के कारण की वजह से आपका दूसरा तृष्णा का जन्म लेना या दूसरे कारणों का जन्म लेना, ही क्या है, प्रतीत समुत्पाद है। ठीक है, तो ये शब्दों को याद रखना। प्रतीत समुत्पाद का मतलब होता है कि एक कारण की वजह से दूसरे कारणों का जन्म लेना। ठीक है, ये कार्य कारण को सिद्ध करता है। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में वो है एक कर्म का सिद्धांत है। कर्म के सिद्धांत का अंतर ये है कि आप जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल पाते हैं। ठीक है, ये कार्यकरण सिद्धांत है, कर्मकरण सिद्धांत है। उसी प्रकार का आपका बौद्ध धर्म भी क्या है, आपका प्रतीत समुत्पाद है। ठीक है, इसके करने के बाद ये, इसके करने के बाद ये, इसके करने के बाद, और इसकी अभिव्यंजना द्वादश निदान के रूप में गई है। 12 जो है आपका कारण बताए हैं, इसी को कहते हैं द्वादश। 12 को संस्कृत में क्या कहते हैं, द्वादश। तो द्वादश निदान का एक कल्पना की गई, अभिव्यंजना की गई है। इस द्वादश निदान के अंतर्गत क्या करते हैं, आपका अलग अलग कारण है, 12 ठो कारण बताए हैं। वो 12 कारणों को आपको याद नहीं करना है, मुझे भी याद नहीं है वो 12 कारण। बाकी उसमें अविद्या, संस्कार, जरा मरण, ऐसे करके अलग अलग जो है आपका 12 जो है आपका वो है ना, 12 कारण। इसी को कहते हैं द्वादश निदान। तो कभी भी आया कि द्वादश निदान क्या है, हालांकि उसको याद करना पड़ता है मेंस के समय में, क्योंकि मेंस में आता है वो। द्वादश निदान क्या है, तो गौतम बुद्ध के ही प्रतीत समुत्पाद के अंग है, 12 अंग है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। प्रतीत समुत्पाद क्या है, तो प्रतीत समुत्पाद कार्य कारण सिद्धांत है। ठीक है, जो कि दुख समुदाय में के अंतर्गत शामिल किया गया है। दुख का निरोध करना आवश्यक है, अर्थात उसको उन्मूलन आवश्यक है। और दुख को कैसे किया जा सकता है आपका समाप्त, इस चक्र को कैसे समाप्त किया जा सकता है, तो इस चक्र को समाप्त किया जा सकता है अष्टांगिक मार्ग अपना करके। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका अष्टांगिक मार्ग ही हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए यहाँ जाइए, अष्टांगिक मार्ग। तो क्या भैया अष्टांगिक मार्ग, देखिए आपका अष्टांगिक मार्ग क्या है। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्गों को 3 स्कंदों में बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए 3 स्कंद कौन कौन से है आपका, सम्यक दृष्टि से लेकर के जो सम्यक वाक है ये है आपका प्रज्ञा, सम्यक कर्म से लेकर के सम्यक स्मृति है ये है आपका सील, और ये दोनों जो है आपका, है ना, सॉरी, ये दोनों जो है आपका वो है समाधि। इस प्रकार जो है आपका प्रज्ञा, सील और समाधि, ये क्या है ना, त्रिरत्न है। 3 स्कंद है, 3 स्कंद, त्रिरत्न नहीं, सॉरी 3 स्कंद है ना। त्रिरत्न अलग है इसमें, नहीं त्रिरत्न इसमें भी है, इसमें भी है त्रिरत्न, पढ़ेंगे ना त्रिरत्न। ठीक है, इसमें भी है त्रिरत्न। बाकी ये 3 स्कंद है। तो कभी भी अगर 3 स्कंद क्या है ऐसा करके प्रश्न आया, ठीक है, गौतम बुद्ध वाले में, है ना, तो क्या करोगे आप लोग, प्रज्ञा, सील और समाधि। पहला जो मार्ग है, 3 मार्ग, वो प्रज्ञा है। उसके बाद बीच का जो 3 मार्ग है वो सील है। फिर अंतिम 2 मार्ग क्या है आपका, समाधि है। तो सम्यक दृष्टि, तो चलिए बताइए सम्यक दृष्टि क्या होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा एक बार चर्चा कर लेते हैं, सम्यक दृष्टि क्या है। तो सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि वस्तुओं के जो उसके वास्तविक स्वरूप है, उसका वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान, ऐसा नहीं कि झूठा ज्ञान। किसी भी चीज को आपको सही तरीके से जानना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको अगर जन्म मरण के चक्र से, बंधन से मुक्ति पाना है, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ेगा। और उस अष्टांगिक मार्ग में पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि, अर्थात आपको वस्तुओं का सही ज्ञान जरूरी है। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प में कहते हैं कि आपको कोई भी जो भौतिक चीजें हैं उसके प्रति जो आसक्ति है ना, उसको समाप्त करना पड़ेगा। दूसरों के प्रति जो द्वेष रखते हैं, द्वेष द्वेष भावना, उसको भी आपको समाप्त करना पड़ेगा। साथ ही आपको जो है आपका, आपके मन में जो हिंसा के जो विचार हैं, उस हिंसा के भी विचार को आपको क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। वो है सम्यक संकल्प।
ये कब होगा? आप सही सम्यक संकल्प लेंगे कि मैं द्वेष नहीं रखूंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा, या मैं जो है आपका किसी के प्रति चीज़ों के प्रति आसक्ति का भाव नहीं रखूंगा, तभी आपका सम्यक संकल्प है। तीसरा जो है आपका सम्यक वाक। वाक का मतलब होता है वचन, बोलना। ठीक है, आप ऐसे वचनों का प्रयोग कीजिए जिसे दूसरे को कष्ट न हो। ये क्या है? आपका सम्यक वाक है। अर्थात जो है अप्रिय वचन जो है, अप्रिय जो प्रिय नहीं है, ऐसे वचनों का क्या कर देना? परित्याग कर देना। ये क्या कहलाता है? सम्यक वाक कहलाते हैं। चौथा है आपका सम्यक कर्म। सम्यक कर्म का मतलब होता है कि दान करना, किसी वस्तु के लिए, सॉरी, जीव भाव के लिए दया की भावना रखना, हमेशा सत्य बोलना, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना। ठीक है, और सत्य कर्मों का क्या करना? अनुसरण करना ही सम्यक कर्म है। पांचवा जो है सम्यक आजीव। सम्यक आजीव का मतलब यह है कि सदाचार के नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करना ही सम्यक आजीव है। फिर आपका सम्यक व्यायाम, तो जो भी चीजें हैं उसका सम्यक लगातार जो है आपका निरंतर प्रयास करते रहना सही चीजों को पाने के लिए, ये आपका सम्यक व्यायाम है। चलिए, अब आप लोगों को आ रहा है जमाई, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं आपका मध्यम मार्ग। इसको सिर्फ याद कर लो, ठीक है, आगे डिटेल मत करना है ना, कभी प्रश्न उसमें आता नहीं है। सिर्फ आपको पूछेगा अष्टांगिक मार्ग क्या है करके प्रश्न पूछेगा, और इसमें ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है। सामान्यतः ऐसे ही प्रश्न आता है कि अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है, तो ये गौतम बुद्ध संबंधित। कि मध्यम, अब एक गौतम बुद्ध में जो है आपका, बुद्ध की शिक्षाओं में एक आता है आपका मध्यम मार्ग। कहते हैं ना मध्यम मार्ग है, मध्यम प्रतिपदा, या इसको मध्यम प्रतिपदा भी कहते हैं। मध्यम प्रतिपदा, मध्यम प्रतिपदा या मध्यम प्रतिपदा का आशा ये है कि गौतम बुद्ध ने बहुत ज्यादा काया क्लेश वाली तपस्या जो है ना, काया क्लेश जिसमें हम लोग जैन धर्म में पढ़े हैं कि इतना कठोर तप कि अपने शरीर का भी त्याग कर देना। ठीक है, ऐसे चीजों को क्या किया है? वर्जित किया है। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना, तो ये वर्जित है, तो ध्यान रखिएगा। मध्यम मार्ग में बुद्ध ने अधिक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने और अधिक काया क्लेश में संलग्न होने को क्या किया है? निषिद्ध किया है, अर्थात वर्जित किया है। मतलब बहुत ज्यादा आपको सुखपूर्वक जीवन भी नहीं जीना है। ठीक है, भौतिक सुखों में जो जीवन जीना है वो भी आपको नहीं करना है। साथ ही आपको बहुत ज्यादा, एकदम ज्यादा कठोर तब भी नहीं करना है कि आप अन्न जल को त्याग दो। अन्न जल को त्याग दोगे तो आपका जीवन कैसे चलेगा? ठीक है, तो आपको जीना भी तो है, तभी तो आप सम्यक कर्म कर पाओगे अपने जीवन में, और लास्ट में मोक्ष को प्राप्त कर पाओगे, फिर दोबारा जन्म नहीं लोगे। ठीक है ना, तो ये भी जरूरी है। तो वो कहते हैं आपका मध्यम प्रतिपदा, अर्थात मध्यम मार्ग। तो इसी को ही बुद्ध का क्या कहा गया है? मध्यम मार्ग अपनाया गया है। ठीक है, कहा गया है। देखिए, गौतम बुद्ध ने एकदम प्रैक्टिकल बात की है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिद्धांत में वो नहीं गए हैं, वो एकदम प्रैक्टिकल जो चीजें कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं जो है आपका जैन बहुत ज्यादा सैद्धांतिक है जैन में, इसलिए जो है आपका लास्ट में हम पढ़ते हैं कि सर्वाधिक जो प्रसार है वो जैन का नहीं हुआ, सर्वाधिक प्रसार बुद्ध के शिक्षाओं का हुआ है, क्योंकि वो मध्यम मार्ग को अपनाने पर बल देते थे। साथ ही वो क्या कहते थे? नैतिक आचरण पर बल देते थे, सर्वाधिक नैतिक आचरण। ठीक है, चरित्र के आदर्शों पर बात करते थे वो अधिकतर। तो उन्होंने जो है आपका मध्यम मार्ग की बात कही है। साथ ही उन्होंने 10 सील के बारे में बताया है, 10 सील। तो वो कहते हैं कि अगर आपको जो है आपका निर्वाण प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सदाचार करना पड़ेगा। और उन्होंने इसके लिए नैतिक आचरण पर बल दिया है, और इसी नैतिक आचरण को उन्होंने 10 सील में समाहित किया है। वो 10 सील कौन कौन से है? तो देखिए वो 10 सील कौन कौन से है। अच्छा, तो पहला जो 10 सील है वो तो यही है, सत्य, हिंसा, पस्ते, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, जो जैन धर्म में हम लोग पढ़े हैं ना, जैन धर्म में हम लोग नहीं पढ़े हैं, है ना? सत्य, हिंसा, अस्तेय और परिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो सत्य का मतलब हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का मतलब किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, किसी दूसरे की चीजों को जो है आपका अपना हड़प नहीं लेना चाहिए, कब्जा नहीं करना चाहिए, समझ नहीं लेना चाहिए। अपरिग्रह का मतलब अधिक धन संचय नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह। और लास्ट में जो है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, जीवन में अपने। तो इस प्रकार जो है आपका सत्य, हिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य तो है ही 5। इसके अलावा 5 और है जिसको आपको याद करना है। ठीक है, ये पांचों तो याद रहता है, और 5 कौन कौन से 10 सील में? दोपहर के बाद भोजन नहीं करना। तो सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है, ये जो 5 है वो सभी के लिए है, सामान्य जो बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हैं। और जो अगला 5 है वो उनके लिए नहीं है, जो
जो साधु है, बुद्ध जो तपस्वी हैं, ठीक है, उनके लिए है वो। ठीक है, दोपहर के बाद भोजन नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ठीक है, मद्य का सेवन नहीं करना, आरामदायक सैया का त्याग करना, ठीक है, और आभूषणों का त्याग करना। इस प्रकार 10 सील के बारे में उन्होंने बात कही है। तो ये नैतिक आचरण ही है एक प्रकार का, देखे तो सामान्यतः एकदम प्रैक्टिकल। ठीक है भाई, आप जो है आपका आरामदायक सैया का त्याग कर दोगे तो क्या है, आपको जो है ज़्यादा सुख प्राप्त नहीं होगा, आप उसके प्रति आपके मन में आसक्ति की भाव नहीं आएगी। एकदम मस्त सुंदर बिस्तर में सोते रहोगे तो सुबह उठ करके आने की इच्छा होगी क्या? है इतना दूर जाना पड़ना करके नहीं होगी, है ना? तो ये आपका एकदम नैतिक आचरण की बात करती हैं कि चीज़ों के प्रति, भौतिक चीज़ों के प्रति आपका रुझान जो है आपका मत बढ़े बहुत ज़्यादा, उसके प्रति आसक्ति की भाव मत आए। इसलिए उन्होंने क्या है आपका 10 सील की बात कही है। ठीक है, याद रहेगा ये। तो चलिए, ये है आपका 10 सील। 10 सील के बाद फिर आगे जो है आपका नेक्स्ट बौद्ध धर्म की आपका विशेषताएं। तो मैंने शुरू में ही चर्चा किया था कि बौद्ध धर्म की विशेषताओं में एक उनकी विशेषताएं है कौन सा आपका क्षणिकवाद, या इसको क्षण भंगुरवाद भी कहते हैं। क्षण भंगुरवाद या क्षणिकवाद, वो ये कहते हैं कि इतना जो है आपका मनुष्य का जीवन लगातार प्रतित्व समुत्पाद की वजह से, मतलब लगातार तृष्णाओं की पूर्ति में ही बीत जाता है और उनको पता नहीं चलता, और अंत में उसकी मृत्यु जाती है, फिर से वापस जन्म लेता है और फिर उसी तृष्णा के पीछे भागता है। ठीक है, उसी जो है आपका वे में चलता है, वो फिर से उसकी मृत्यु हो जाती है, था जीवन क्या है आपका क्षणभंगुर है। वो कहते हैं आपका कि किसी भी प्रकार का ईश्वर इस संसार में नहीं है, इस संसार का निर्माता कौन है आपका, ईश्वर नहीं है, अर्थात वो ईश्वर की सत्ता पे विश्वास नहीं करते, वेदों का खंडन करते हैं। ठीक है, पुनर्जन्म में विश्वास, वही मैं बताया पुनर्जन्म में कि बार बार प्रतित समुत्पाद की वजह से जन्म लेते हैं। चौथा है आपका अनात्मवादी विचारधारा। ठीक है, ये आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, याद रखिएगा, ये आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, परंतु पुनर्जन्म में करते हैं, आत्मा में विश्वास नहीं करते। जैन धर्म की शिक्षाओं में हमने पढ़ा था कि हमारा शरीर 2 चीजों से मिलकर के बना है, आपका जीव और अजीव। अजीव को 5 भागों हमने बांटा था, ठीक है, जिसमें था आपका पुद्गल था, काल था, धर्म था, आकाश था, ऐसे करके। और एक हम लोग पढ़े थे आत्मा, ठीक है, जीव के अंतर्गत। लेकिन ये मानते हैं कि किसी प्रकार की आत्मा वगैरह जो है आपका नहीं होती है ना, ऐसा मानते हैं। अ, वो कहते हैं कि ये जो पूरा संसार जो बना है, पूरा जो आप देख रहे हैं, पूरा जो यूनिवर्स जो देख रहे हैं, पृथ्वी, मानव या वस्तुएं, जो भी चीजें बनी हुई हैं, वो पूरे 5 चीजों से मिलकर के बनी है। किससे बनी है आपका? रूप से बना है, वेदना से बना है, संज्ञा से बना है, संस्कार से बना है और विज्ञान से बना है। और इसी को क्या कहते हैं? वो पंचस्कंद कहते हैं, पंचस्कंद, याद रखिएगा। तो कभी भी आया कि बुद्ध धर्म का पंचस्कंद क्या है, तो रूप, वेदना, संस्कार और विज्ञान। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार या विज्ञान, इसे वो क्या कहते हैं? पंचस्कंद कहते हैं, अर्थात 5 स्कंद कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पंचस्कंद कहते हैं। तो यह है आपका पंचस्कंद। नेक्स्ट जो है आपका बुद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है, बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध, धर्म और संघ। धर्म नहीं, एक्चुअल में वो बुद्ध धम्म है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसको थोड़ा सा सुधार लेंगे, वो मुझसे ही गलती हो गई है लिखते लिखते। ठीक है, ये है आपका धम्म, ऐसा है। बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है ना। तो बुद्ध क्या करते थे? अपनी शिक्षाओं को संघ के माध्यम से प्रचार करने में विश्वास करते थे। उन्होंने जो है आपका एक संघ भी बनाया था, ठीक है, जो बाद में जो है विदेशों में प्रचार प्रसार वगैरह के लिए गए। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे आपका बुद्ध की जब मृत्यु हुई, तो बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है आपका बौद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित 4 सभाएं बुलाई गई थी, 4 संगति हुई है बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, तो वो 4 संगति को पढ़ेंगे कि 4 संगति कौन कौन सी है। ठीक है, तो देखिएगा आपका, है ना, 4 संगति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, महापरिनिर्वाण के पश्चात जो है आपका 483 ईस्वी में पहली बौद्ध संगति का क्या हुआ? आपका आयोजन हुआ, याद रखिएगा।
483 ईस्वी में पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। अच्छे से याद करो, पहली बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ? 483 ईस्वी में हुआ, राजगृह में हुआ। कहाँ हुआ? राजगृह में हुआ। ठीक है, राजगृह जो है आपका मगध की राजधानी थी, राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र बनता है। ठीक है, तो याद रखेंगे राजगृह, राजगृह में। अच्छे से याद करो, प्रश्न कई बार आ चुका है। ठीक है, लिखने से ज्यादा आप याद कीजिए, ये लिखा हुआ तो आपको मिल ही जाएगा। तो राजगृह में, ग्रुप में आप जुड़े हो, जुड़ गए ना व्यापम वाले ग्रुप में, नोट्स मिला आपको? ठीक है, राजगृह में हुआ पहली बौद्ध संगति जो है, और उसके अध्यक्ष कौन थे? याद करना नाम, मैं पूछूंगा इसको। महाकश्यप, महाकश्यप पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। ऐसा प्रश्न आता है ना, महाकश्यप पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और उस समय शासन किसका था मगध में? अजात शत्रु का शासन। ठीक है, अजात शत्रु, याद रखिएगा, उस समय शासन किसका था? अजात शत्रु का। बिंबिसार के बाद जो है आपका अजात शत्रु शासक बने थे, और अजात शत्रु का शासन था। ठीक है, और पहली बौद्ध संगति में क्या हुआ है? पहली बौद्ध संगति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किए हैं, तो उसको दो पिटकों में बांट करके, सुत्त पिटक और एक विनय पिटक। ठीक है, उसको पिटक कहते हैं। जैसे जैन साहित्य को आगम कहते हैं ना, तो बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं? पिटक कहते हैं। और दो पिटक हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक। वैसे तो तीन पिटक है बुद्ध, है ना, एक अभिधम्म पिटक भी है, लेकिन पहले दो पिटकों का संग्रह हुआ था, संकलन हुआ था। बुद्ध की शिक्षाओं को क्या किए थे? संकलन किए थे, अर्थात उनको हस्तलिखित किया गया था। ठीक है, बौद्ध संगति में। दूसरी बौद्ध संगति जो है वो है वैशाली में, 283 ईस्वी पूर्व में। 483 के बाद जो है आपका 283। ठीक है, ये थोड़ा सा गलती हो गया, 383 है ये, है ना, याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये है आपका 383, गलत है ये, है ना। 383 ईसा पूर्व में हुआ था, मतलब 100 साल बाद। 483 के बाद जो है आपका 383 में 100 साल बाद। कहाँ हुआ था आपका? वैशाली में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे भाई? सर्वकामिया शुभुकामी कहते हैं। ठीक है, सर्वकामिया शुभुकामी। इसका इस समय शासक कौन था? तो देखिए आपका कालाशोक, कालाशोक या काकवर्ण भी लिखा रहता है, इसी का ही नाम है, कालाशोक या काकवर्ण। और इसमें क्या हुआ था? बौद्ध जो धर्म है वो दो भागों में, ठीक है, विभाजित हुआ, स्थाविर और महासंघवीर, स्थापित और महासांघिक। तो याद रखिए, स्थाविर और महासांघिक। बहुत सारे लोग जो हैं आपका बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, या गौतम बुद्ध से संबंधित जो भी धर्म जो चल रहा था, उसमें जो शिक्षाएं हैं, उसमें कुछ परिवर्तन भी चाहते थे। जैसे वही दोपहर के बाद भोजन वाला, या कोमल सैया का त्याग वाला, इसमें कुछ लोग जो है आपका परिवर्तन चाहते थे। ठीक है, बोलते थे कि भी समय के अनुसार चीज़ों को जो है आपका, शिक्षाओं को क्या होनी चाहिए? बदलनी भी चाहिए। तो बदलाव के पक्ष में थे बहुत सारे लोग। ठीक है, तो वो क्या हो गए आपका? अलग हो गए। और जो लोग बदलाव नहीं चाहते थे वो क्या हो गए? अलग हो गए। जो लोग बदलाव चाहते थे वो कहलाते हैं आपका महासांघिक, महासांघिक कहलाते हैं। और जो लोग बदलाव नहीं चाहते थे उनको कहते हैं स्थाविर। तो आप ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, आप याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म का दो भागों में विभाजन हो गया, महासांघिक और स्थाविर। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, उसके बाद जो है आपका तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय में हुआ। अशोक शासक थे आपका, अशोक मौर्य वंश के शासक थे अशोक। 247 ईसा पूर्व में हुआ, 247 ईसा पूर्व में हुआ। और कहाँ हुआ आपका? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ। ठीक है, याद रखेंगे, पाटलिपुत्र में हुआ। और अध्यक्ष का नाम था मोगलीपुत्र तिस, मोगलीपुत्र तिस। शासक का क्या नाम, सॉरी, अध्यक्ष का क्या नाम था? मोगलीपुत्र तिस। और इसमें एक तीसरा पिटक, अभिधम्म पिटक क्या हुआ आपका? संकलन हुआ। याद रखिएगा, अभिधम्म पिटक का संकलन किसमें हुआ है? तीसरे बौद्ध संगति में हुआ है। मैं पूछूंगा अभी तत्काल, याद रखिए। चतुर्थ बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है आपका 102 ईस्वी में, ईस्वी में ना, 102 ईस्वी में। उस समय जो है आपका कनिष्क का शासन था, कुषाण वंश के थे कनिष्क, कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। और ये आयोजन हुआ था कश्मीर में, कश्मीर में कुंडल वन में। ठीक है, कुंडल वन नामक जगह है कश्मीर में, वहां पर हुआ था। और उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उसमें एक उपाध्यक्ष भी थे, अश्वघोष। अश्वघोष उपाध्यक्ष कौन थे?
अश्वघोष, अश्वघोष और वसुमित्र ये दोनों बहुत बड़े बौद्ध विद्वान थे। इन्होंने ढेर सारा किताबों की रचना की है। इसमें अश्वघोष के 2-3 किताबें जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे वो बहुत फेमस हुआ था। इसमें था बुद्ध चरित, एक है ना एक था आपका सारीपुत्त प्रकरण, बुद्ध के चित्त से सारीपुत्त के साथ उन्होंने संवाद किया था। उस संवाद इसको एक शिक्षा के रूप में संकलन हुआ है, उसको कहते हैं सारीपुत्र प्रकरण। और एक था आपका सौंदर्यानंद। ये तीनों ग्रंथों की स्थापना अश्वघोष ने की थी। ठीक है, तो अश्वघोष का नाम याद रखेंगे। वो कौन थे? उपाध्यक्ष थे चौथे बौद्ध संगति के। कश्मीर में हुआ था 102 ईस्वी में हुआ है। कनिष्क उस समय जो है आपका शासक थे। और उसमें क्या हुआ है, बौद्ध संप्रदाय या बौद्ध ग्रंथ 2 भागों में विभक्त हो गया। कौन कौन से? इस हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। ठीक है, हीनयान और महायान के बारे में बाद में पढ़ेंगे कि हीनयान क्या है, महायान क्या है। बस ज्यादा डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध के जो मत है उसको लेकर के दोनों के बीच में मतभेद रहते हैं, हीनयान और महायान शाखा को लेकर के। हीनयान जो है थोड़ा सा वो रूढ़िवादी विचारधारा को मानता है बुद्ध के, मतलब गौतम बुद्ध ने जैसा कहा है उसको वैसे ही को वैसे मानता है। ठीक है, और वही जो है आपका महायान जो शाखा है वो थोड़ा सा उसमें क्या है, परिवर्तन और उदारवादी का पक्षधर है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना श्वेतांबर और दिगंबर, तो दिगंबर थोड़ा सा कठोर वाला है, रिजिड वाला है, जो जैसा वो ऐसा ही वाला। ठीक है, और श्वेतांबर थोड़ा सा उदारवादी है। उसी प्रकार का महायान थोड़ा सा उदारवादी है, और हीनयान जो है वो रूढ़िवादी है, मतलब जो चीजें जैसी ही उसको वैसी स्वरूप में वो ग्रहण करता है वो। ठीक है, तो याद रखिएगा हीनयान और महानामक 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया। चलिए एक बार फिर से मैं जो है आपका बौद्ध संगति के बारे में एक बार हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। पहली बौद्ध संगति, इसको आप लोग बताओगे। ठीक है, पहली बौद्ध संगति हुआ, फिर आपका दूसरी बौद्ध संगति हुआ, ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति हुआ, और चौथी बौद्ध संगति हुआ। चलिए, पहली बौद्ध संगति का सन क्या है? 483। और दूसरी बौद्ध संगति का समय क्या है? 383। और तीसरी बौद्ध संगति का 247, और इसका 102। पहले जिस समय हुए उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, दूसरा वो उस समय अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी। ठीक है, सर्वकामी याद रखिए, इसको याद, इसको मत देखिए, इसको देखेंगे याद होगा, इसको देखिए सर्वकामी। ठीक है, बताते जाइए। तीसरा हुआ उस समय अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र, मोगली पुत्र तिस्य, मोगली पुत्र तिस्य। और चौथा हुआ उस समय कौन थे? वसुमित्र, वेरी गुड, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष, अश्वघोष। ठीक, पहला जिस समय संगति हुआ उस समय शासक कौन थे? अजात शत्रु। और दूसरे के समय शासक कौन थे? कालाशोक। तीसरे के समय शासक कौन थे? अशोक। और चौथे के समय कौन थे? कनिष्क, कनिष्क। ये कनिष्क कुषाण वंश के थे। ठीक है, अजात शत्रु और कालाशोक के दोनों हर्यक वंश के थे, हर्यक। ठीक है, फिर जो है आपका अशोक जो है वो मौर्य वंश के थे, और कनिष्क जो है आपका कुषाण वंश के थे। पढ़ेंगे उसको बाद में शासकों के बारे में। पहले में क्या हुआ था भाई? 2 पीठकों का संकलन हुआ था। दूसरे में क्या हुआ है? स्थावी और महासंघवीक में विभाजन हुआ। तीसरे में क्या हुआ है? संकलन बुद्ध की शिक्षाओं का विधम्म पिटक के रूप में। और चौथे में क्या हुआ है? हीनयान और महाविनय विभाजन। तो 2 में, पहले वाले में तीसरे वाले में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ, और दूसरे वाले और चौथे वाले में क्या हुआ है? विभाजन हुआ है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, प्रश्न बार बार घुमा फिरा करके आता है। तो चलिए, ये है आपका है ना चतुर्थ बौद्ध संगति। आगे हम लोग जो है आपका इसको करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को याद हो गया होगा ये। बौद्ध धर्म में एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना की गई है ना, जो जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, और वो बार बार लोगों की सहायता के लिए जन्म लेते हैं उसको निर्वाण प्राप्त करवाने के लिए। और वो जब तक सभी लोगों को निर्वाण प्राप्ति नहीं हो जाती, वो तब तक क्या करेंगे? आपका बार बार जन्म लेते रहेंगे। ठीक है, और अगले बार जन्म लेंगे आपका
मैत्रेयी, मैत्रेयी जन्म लेंगे। ठीक है, जैसे कल्कि जन्म लेंगे करके अवधारणा है ना हिंदू धर्म में, कि एक विष्णु के एक अवतार हैं आपका, 10वें अवतार कल्कि। नवम अवतार को बुद्ध को मानते हैं, ठीक है, हिंदू धर्म में। और बोलते हैं एक बार और अवतार होगा विष्णु का, और वो अवतार होगा आपका कल्कि। तो इसमें ही गौतम बुद्ध वाले में माना गया है कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे बोधिसत्व कहा गया है। क्या कहा गया है? बोधिसत्व। वो बार बार जन्म लेते हैं, और वो जब तक जन्म लेते रहेंगे, है ना, जब जब तब तक जन्म लेते रहेंगे जब तक के अंतिम व्यक्ति को निर्माण प्राप्त नहीं हो जाती। और अगली बार जन्म लेंगे आपका भावी जो है उसका नाम है मैत्रेयी। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने आपका 4-5 जो आपका है ना, बोधिसत्व, जिसके नाम है आपका, पहले का नाम है अवलोकितेश्वर, दूसरे का नाम है मंजूश्री, तीसरे का नाम है वज्रपाणी, चौथे का नाम है क्षितिग्र, फिर अमिताभ, और अंतिम है आपका बोध मैत्रेय, जिनका भी जन्म नहीं हुआ है। वो कलश को धारण करेंगे, कलश लेकर के पैदा हो, है ना, पैदा होंगे तो कलश जो है आपका लेकर के चलेंगे, और वो जो है आपका भावी बोधिसत्व है, ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो बोधिसत्व की कल्पना है, एक चीज याद रखेंगे। बौद्ध धर्म के अन्य संप्रदाय, कुछ कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो बाद में और विभाजित होते गए, जिसमें आपका एक माध्यमिकवाद या शून्यवाद का नाम आता है। माध्यमिकवाद या शून्यवाद, इसके प्रवर्तन कौन थे आपका? नागार्जुन। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत। तो ऐसा माना जाता है कि आइंस्टीन थे ना, आइंस्टीन, उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, उसके पहले नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दे दिया था। ठीक है, ये इतने विद्वान माने जाते हैं नागार्जुन। तो सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो आपका नागार्जुन थे, और वो बौद्ध विद्वान थे, और उन्होंने जो है आपका माध्यमिकवाद या शून्यवाद का क्या किया था, आपका संप्रदाय का गठन किया था। ठीक है, नागार्जुन ने। एक शाखा है इनकी वज्रयान, वज्रयान। वज्रयान जो है आपका, उसमें तंत्र मंत्र की कल्पना की गई है बुद्ध से संबंधित। और वज्रयान को जो लोग मानते हैं वो कहते हैं कि बुद्ध की केवल एक ही पत्नी नहीं थी, है ना, यशोधरा, उनकी कई सारी पत्नियां थी, और उनकी पत्नियों में तारा या चक्रेश्वरी देवी आदि का नाम जो है आपका लिया जाता है, विशेष रूप से तारा का नाम लिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, तारा, है ना। और एक और संप्रदाय है सहजयान। सहजयान जो कि भक्ति गीतों पर अधिक जोर देते हैं। ठीक है, ये ये है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ याद रखिएगा कि माध्यमिकवाद या शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन है। वज्रयान भी एक शाखा है इसकी, सहजयान भी एक शाखा है। अब हम लोग थोड़ा सा बौद्ध साहित्य के बारे में हम लोग नज़र डालते हैं। तो बौद्ध साहित्य में, है ना, नाम आता है बौद्ध साहित्य में। देखिए, तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, जिसमें आपका सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, और अभिधम्म पिटक है। सुत्त पिटक में क्या है, तो कभी कभी प्रश्न आता है सुत्त पिटक की विषय वस्तु क्या है, तो बुद्ध के उपदेश सुत्त पिटक, सामान्य जो बुद्ध ने उपदेश दिया है ना, ठीक है, यही आपका त्रिरत्न या प्रतित्व समुत्पाद या चार आर्य सत्य, ये सभी शिक्षाओं को सम्मिलित किया गया है सुत्त पिटक में। इसके भी अलग अलग भाग हैं, उसमें हमको डिटेल में हमको नहीं जाना है। ठीक है, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय, ऐसे करके अलग अलग भाग हैं। और दूसरा जो है विनय पिटक। इस विनय पिटक में भिक्षुओं के बारे में जो है आपका चीज़ें लिखी गई हैं, कि भिक्षुओं की आचार संहिता क्या होगी, वो किस प्रकार आपका जीवन जिएंगे, ये सब शामिल किया गया है आपका विनय पिटक में। तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों को शामिल किया गया है बुद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, यही जो है आपका पुनर्जन्म या अनात्मवाद, है ना, या अनिश्वरवाद, ये सबको बहुत ही डिटेल तरीके से जो है आपका इसमें संकलित किया गया है अभिधम्म पिटक में। तो ये आपका बौद्ध साहित्य है जो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद फिर जो है एक ग्रंथ मिलता है, उसका नाम है दीपवंश महावंश। उसका संबंध जो है आपका श्रीलंका के इतिहास से, कौन लिखा है इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन हमको ये पता चलता है कि वो जो ग्रंथ है दीपवंश महावंश, वो श्रीलंका के इतिहास से संबंधित है। परीक्षा में प्रश्न आता है, ठीक है, किससे संबंधित है, दीपवंश और महावंश। तो याद रखिएगा कि दीपवंश और महावंश किससे संबंधित है, श्रीलंका के इतिहास से संबंधित है, ऐसे करके। ठीक है, फिर जो है आपका बुद्ध चरित, सौंदर्यानंद और सारीपुत्र प्रकरण, ये 3 ग्रंथ का नाम आते हैं जो इंपॉर्टेंट है। उसकी रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी, है ना। अब हम लोग 3 तरीके से चर्चा करेंगे, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के क्या कारण थे, उसके पतन के क्या कारण थे, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, दोनों में थोड़ा सा अंतर। तो दोनों में अंतर जो है उसको थोड़ा सा मैं शुरू में चर्चा किया ही था, है ना, कि पुनर्जन्म के सिद्धांत को लेकर के दोनों में, है ना, समानता है। आत्मा को लेकर के दोनों में क्या है आपका, विपरीतार्थक चीजें हैं। ये आत्मा को नहीं मानता, वो आत्मा को मानता है। दोनों क्षत्रिय राजकुमार थे, दोनों का
जो जन्म है ना, वो कारण लगभग लगभग एक ही जैसा था, शिक्षाओं का कारण। दोनों की शादी हो चुकी थी, ठीक है ना, दोनों के बच्चे भी पैदा हो चुके थे। तो ये आपका याद रखिएगा गौतम बुद्ध और इनके बारे में। और कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इनके प्रसार के क्या कारण थे, है ना। तो बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि ये वैदिक जो पाखंड है, धर्मकांड कर्मकांड है, उसका ये लगातार विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे जो है आपका जो नीचे तबके के लोग हैं, है ना, वो उनसे जुड़े। और सबसे इसका महत्वपूर्ण कारण आता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण में कि इन्होंने जो है आपका पाली भाषा का प्रयोग किया, जनमानस की जो की भाषा थी, ठीक है। अगर आपका गांव में जा करके, ठीक है, कोई छत्तीसगढ़ी में भाषण देगा, ठीक है, एक आदमी, एक नेता छत्तीसगढ़ी में भाषण देगा, है ना, क्या मैं तुम्हारे मन का कह रहा हूँ, चल तो खेत में गेहूं काट बो, ऐसे ही। और दूसरा जो है आपका आगे संस्कृत में या अंग्रेजी में भाषण देगा, ठीक है, और बात करेगा व्हाट इज योर नेम, ये वो ऐसे करके, ठीक है। तो लोग किससे ज्यादा प्रभावित होंगे, है ना, छत्तीसगढ़ी में, है? तो ज्यादातर लोग बुद्ध से इसलिए प्रभावित हुए क्योंकि बुद्ध जन भाषा का प्रयोग करते थे, पाली भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है। ये आम लोगों को समझ आती थी और एकदम नैतिक विचारधारा की बात करते थे, ठीक है। इसीलिए जो है आपका इनका प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ। दूसरा ये क्या है कि आपका एक क्षत्रिय राजकुमार थे, ठीक है। तो जितने भी उस समय के राजा महाराजा हुए, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं अभी, बिंबिसार इनके मित्र थे, बिंबिसार जो मौजूदा राजा थे ना, बिंबिसार, वो इनके मित्र थे क्योंकि वो खुद क्षत्रिय राजकुमार थे ये, ठीक है। फिर बाद के जो उनके बेटे हुए, है ना, और भी जो शासक हुए, वो क्या किए आपका इनका अनुसरण किए, और सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोग दिया आपका अशोक ने। अशोक ने अपने पुत्र पुत्रियों को, अपने संतानों को पूरा जो है आपका गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए लगा दिया था, और उन्होंने जो है आपका उनको विदेश भेजा। आप श्रीलंका जाइए, आप म्यांमार जाइए, ठीक है, आप चीन जाइए, ऐसे करके सबको भेजा उन्होंने, और भेज करके जो है आपका प्रचार प्रसार करवाया। तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े साम्राज्य के राजा थे अशोक, अगर उनके तरफ से कोई जाएगा तो उनकी बात को कौन नहीं मानेगा, मानेंगे, ठीक है। तो राजाओं ने क्या किया आपका, इनको सहयोग दिया, ठीक है। बुद्ध संघ का गठन हुआ था, संघ, और संघ में बकायदा क्या है आपका नियम कानून थे, है ना, कि शिक्षाओं का प्रसार सिस्टमेटिक ढंग से प्रचार प्रसार कैसे करना है, वो उस प्रकार का आपका संघ में बातें होती थी, और फंडिंग भी होता था उनको, ठीक है। साथ ही भिक्षुओं के लिए बड़े बड़े जो है आपका आवास गृह भी बनाए जाते थे, और ढेर सारे भिक्षुक शामिल होकर के प्रचार प्रसार करते थे। तो ये एक कारण है बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार होने का, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, बौद्ध धर्म का पतन का क्या कारण हो गया, तो इसका पतन का कारण मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाद के जो शासक हुए, ठीक है, वो उसमें पुष्यमित्र सुंग का नाम आता है, वो ब्राह्मण थे, और उन्होंने जो है आपका बुद्ध से संबंधित चीजों को महत्व देना बंद कर दिया, है ना। उन्होंने ब्राह्मण जो धर्म है, ठीक है, उसमें ज्यादा वो क्या किए आपका फोकस किए। तो राजा की तरफ से सहयोग मिलना बंद हो गया बुद्ध की शिक्षाओं को, ठीक है। दूसरा, ये अहिंसा के मार्ग को अपनाए, ठीक है, अहिंसा के मार्ग को। और बाद की और बहुत सारे शासकों ने जो है आपका, बाद में मुस्लिम आक्रांताओं ने क्या किया कि बुद्ध जो नालंदा था, नालंदा को तहस नहस कर दिए, पूरा तोड़ दिए, बुद्ध की मूर्तियों को तोड़े, बुद्ध की जो और भी जो शिक्षाएं थी, ग्रंथ वंथ थे, उस सब में आग लगा दिए, ठीक है। तो उसको समाप्त कर दे बाद के मुस्लिम शासकों ने। कुछ शासकों ने जो एक शासक का नाम आता है आपका शशांक करके, गौड़ वंशी शासक थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था आपका कि बुद्ध जहाँ पर बैठे थे जिस जगह में, उस पेड़ को ही कटवा दिया था, ठीक है। फिर बाद में वहाँ पर दूसरा पेड़ लगा, ऐसा बोलते हैं, पीपल का जो वृक्ष है ना बोध गया में, उसको कटवा दिया गया था एक बार। इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ों को नष्ट करने की कोशिश की गई, ठीक है, बाद के शासकों ने, है ना, अपने अपने मत को प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये एक पतन का कारण है। दूसरा पतन का कारण है कि वो ये मानते हैं कि एक शिष्य है इनके, है ना, आनंद और उपाली, इनके दो बहुत प्रमुख शिष्य हैं। तो उन्होंने ये कहते हैं कि अगर महिलाएं को हालांकि उन्होंने महिलाओं को प्रवेश करने के संबंध में वो दिया था अनुमति, बुद्ध को बोले थे कि बुद्ध जो संघ है ना, उसमें हम महिलाओं को भी शामिल कर लेंगे आकर के, सलाह दिए थे बुद्ध को। तो बुद्ध ने उनको मान लिया था उनकी बात को, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि अगर मैं महिलाओं को शामिल कर लेता हूँ तो ये जो धर्म है वो 1,000, महिलाओं को अगर शामिल नहीं करता हूँ तो हो सकता है ये धर्म 4,000 साल तक चले, लेकिन महिलाओं को शामिल कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 1,000-1,500 साल तक के चले, ऐसा भी कहा था, ठीक है। बुद्ध संघ में स्त्री पुरुष के आपस में जो है आपका प्रवेश से
व्यभिचार बढ़ने लग गया थोड़ा सा। ठीक है, समझ रहे हो? व्यभिचार बढ़ा, और व्यभिचार बढ़ने से जो है आपका कहीं ना कहीं जो है मार्ग से थोड़ा सा आपका क्या है, आपका भटकाव आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण अलग अलग बताते हैं, है ना, विद्वान पतन के कारण है करके। तो जो भी है, बौद्ध धर्म जो है भारत से तो जिनका पतन हुआ, लेकिन विदेशों में आज भी बौद्ध धर्म जो है आपका प्रचलित है। श्रीलंका है, म्यांमार है, या बहुत सारे कंट्री हैं जैसे कि आपका जापान वगैरह है, या चीन है, यहाँ पर तिब्बत है, ये बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को मानते हैं। हालांकि जो है आपका भारत में दोबारा ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ, और उन्होंने सुधार किया अपने धर्म में। ठीक है, प्राचीन वैदिक धर्म में जो कर्म कांड था ना, उसमें शिथिलता पड़ गई। बुद्ध ने जब अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया, लोग बुद्ध की तरफ आकर्षित हुए, तो जो कठोर जो ब्राह्मण धर्म था, या कठोर जो ऋग्वैदिक धर्म था, है ना, उत्तर वैदिक धर्म, उसमें क्या आ गया, आपका लचीलापन आ गया। ठीक है, याद रखिएगा, लचीलापन आ गया। और उन्होंने स्वयं जो है आपका, है ना, जाति प्रथा को लेकर हो या कर्म कांड को लेकर, वो स्वयं जो है आपका सुधार किए, तो फिर से लोग जो है आपको उसकी तरफ आकर्षित हो गए। तो ऐसे जो है आपका ये सब कारण जो है आपका पतन के कारण। ठीक है, तो चलिए, ये जो है आपका आज का चैप्टर हो गया है, और समय भी आज हमारा हो गया है, तो हम आज की क्लास में यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है आपका कल हम पढ़ेंगे, जिसमें मैं मगध के उत्कर्ष के बारे में चर्चा करूंगा। मगध के उत्कर्ष, तो मगध का उत्कर्ष है, फिर किस प्रकार जो है आपका राजवंशों का उदय हुआ। पहले जो शासक थे वो थे आपका हर्यक वंश के, और हर्यक वंश में राजा जो है आपका बिंबिसार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।